भक्ति रसामृत सिंधु का क्या सुंदर श्रवण किया श्री अवध बिहारी कपूर जी के माध्यम से। और नंद तनुज किंकर जी ने भी अपनी सारी कृपा तपस्या मिला दी उसके गान करने में। इसको गान करने का साहस ही ये इनके इतने बड़े भजन से हो सकता है। इसको गाना, इसके लिए उत्साह होना, इसको हृदयांगम कराना, ये सब मतलब बहुत ऊपर की बातें हैं। भगवान की रास लीला ये ओहो यही पंच प्राण हैं। तथापि रास लीला के लिए कल भी हमने सुनी आए श्री स्वामी हरिदास जी का वचन, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। जब भी बैठो, चार वैष्णव बैठो, रसिक बैठो, भजनानंदी बैठो, कीर्तन करने वाले बैठो, भागवत जी का चिंतन करो कि भागवत जी में आपको क्या प्राप्त हुआ, भागवत जी में आपको क्या प्रेरणा मिली, भागवत जी से हमने क्या सीखा। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य मात्म निवेदनम। ये भक्ति के 9 सोपान हैं। फिर इस पर चढ़ो, कहाँ तक पहुंचो, आत्म निवेदनम। तृतीय करे गुरु समझी सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त बसे बनराज जोशीलो, पांचे भूले देह सुध, छठे भावना रास की। देह सुध के बिना इस रास की भावना, रास का चिंतन, रास का श्रवण, ये सब प्राकृतिक हो जाता है। श्री श्री परमाराध्य गुरुदेव प्रभु मुझे कहते हैं, परम प्रमाणिकाचार्य पाद, भगवत पाद, श्री पाद, भागवत पाद, कि श्री श्री धर्म सम्राट करपात्री जी ने कह दिया, मैं श्री राधा रस सुधानिधि पढ़ने का अधिकारी नहीं हूँ। श्री बीजी ने मुझे श्री राधा रस सुधानिधि दे दिया। जय जय श्री राधे। इसके कुछ फंडामेंटल्स हैं, उसको अगर हम हृदयांगम करते हैं तो कुछ कुछ रास के विषय में हम एक किंचित मात्र, एक झांकी मात्र कर सकते हैं। और वो ये है, हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु जी हमारे भीतर जो वृत्तियां हैं, कोई अशांति की है, कोई उद्वेग की है, कोई किसी समय ही शांति की होती है, ये सभी अंतर्वृत्तियां ही हमें नचाती, रुलाती और टेंस बनाए रहती हैं। कभी भी चैन नहीं है। अगर है भी है तो बड़ी वो लिमिटेड से समय के लिए। आपके भीतर क्या है मुझे ये बताओ। मैं बुद्धि का देवता, अहंकार शिव बुद्धि अज, मैं अपनी स्थिति बताता हूं, लेकिन आपके भीतर क्या है ये मैं जानना चाहता हूं। 16,108 वृत्तियां हैं। यही जूत है 16,108 रासलीला में गोपियों के। ये अंतर्वृत्तियां हैं भगवान के अंतर। तो भगवान ने श्री बताया, ब्रह्मा जी चलो रासलीला में मैं तुम्हें दिखाऊं कि मेरे भीतर क्या चलता है। ये 16,108 वृत्तियां ये जूत हैं, इनके आगे कितनी गोपियां, इनके आगे कितनी सब वृत्तियां हैं। अनुगत में वृत्तियां हैं, भाव हैं, वो मुद्राएं हैं, चिंतन है, स्मरण है, सब कुछ है। वो भगवान ने बताया कि ये सब आज बाहर प्रकट करके मैंने दिखा दिया है परमहंसों को, आप ब्रह्मा को, कि मेरे भीतर क्या चलता है। ये जो रास लीला है ये भगवान के अंतर में होने वाली लीला है, जो ब्रह्मा जी आदि की प्रेरणा से
प्रार्थना से भगवान ने बाहर प्रकट की है। अब जब तक हमें पांचे भूले देह शुद्ध नहीं होगी तो हम इसके विषय में अपराध ही करेंगे और क्या करेंगे। पांचे भूले देह शुद्ध जब तक देह में है तब तक हमको ये भी दैहिक देहिक ही लीला लगेगी, तो कुछ नहीं होने वाला। अब भगवान अपने अंतर में इतनी वृत्तियों के साथ विहार करते हैं, जैसे बड़ी सरलता से तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण करोड़ कडम्बनी घटयते कर्णार बुद्धिभ्यास प्रहाम चेता प्रांगन संगनी विजयते सर्वेन्द्रियानाम कृतिम नो जाने जनिता की यद भीर्मृतई ही कृष्णेति वर्णद्वयी। ये भी एक रास है। रूप गोस्वामी जी जहाँ पहुंचे हैं, जिसको सुनकर स्वामी हरिदास जी भी श्री ठाकुर हरिदास गदगद हो गए। रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु जी को ये सुनाया कि मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। अब मेरा विहार नाम के साथ हो रहा है। उनका कितनी गोपियां हैं, तुम्हारे मन के साथ, तुम्हारे प्राणों के साथ, तुम्हारी निष्ठा के साथ, तुम्हारी भक्ति के साथ, तुम्हारे प्रेम के साथ उनका महाराज अनंत मुख अनंत जिह्वा प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। ये एक कृष्ण नाम इतने मुखों के रूप में मुझे मेरे अंतर के रसानंद को, निजानंद को, स्वभावानंद को सब प्रकार से नृत्य करा रहा है। मेरा प्राण नृत्य कर रहा है और मैं चाहता हूँ 300 करोड़ गोपियों से भगवान का विहार हुआ, रासलीला हुई। मुझे अनंत जिह्वाएं चाहिए जिससे मैं कृष्ण नाम के साथ जो विहार मेरा है वो अक्षुण्ण बना रहे। उनका कुछ कान से सुन लिया करो, उनका अबुर्द कानों की इच्छा हो जाती है। ये रूप गोस्वामी जी का विहार है। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, जैसे एक श्लोक है ना रासलीला का, बाहु प्रसार परिरंभ निविस्तन नरम नखाग्र पातई। हमारे परम आराध्य गुरुदेव, केवल परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, रविदास जी जहां तक मैंने सुना है किसी से, मेरे ऐसा सुनने का मिला नहीं मौका इससे अन्यथा, कि भैया ये जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं जिसमें नहीं है वो श्री कृष्ण का विहार गोपियों से हुआ। अब बताओ, ये जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं वो जिसमें एक भी नहीं है, इसके बिना श्री राधा कृष्ण का, गोपी कृष्ण का विहार हुआ क्यों ना हो। क्योंकि अंतर वृत्तियां ही हैं भगवान की, अंतर उल्लास ही है, अंतर आनंद ही है जो भगवान के साथ नृत्य कर रहा है, जो भगवान के साथ आनंद से आनंद के लिए भगवान का समर्थन कर रहा है। भगवान के अंतर में क्या चल रहा है? अनंत रासलीला नित्य है। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप नित्य है, भगवान नित्य है और उनके अंतर। हम ये कह सकते हैं कि हमारी शांति नित्य है कि हमारा नहीं, इसके लिए हमें कम से कम पांचे भूले देह शुद्ध। जब देह शुद्ध भूलेगी तो इसकी हम किंचित झांकी कर सकते हैं कि अंतर विहार क्या होता है और श्री ठाकुर का कैसा विहार होगा। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी कई प्रकार से कहा गया। जैसे एक दर्पण में बच्चा अपने साथ क्रीड़ा करे, उसे क्या कहेंगे? चाहे अंतर में भगवान अपनी वृत्तियों के साथ आज ब्रह्मा जी इत्यादि परमहंसों को अनुभव कराने के लिए उन सभी वृत्तियों को बाहर रूप में प्रकट करके, क्योंकि किशोरी जी भी कहां से प्रकट हुई हैं? श्याम सुंदर से। किशोरी जी का प्रागट्य कहाँ से है? किशोरी जी श्री श्याम सुंदर से प्रकट है। श्याम सुंदर जब श्री रसास्वादन करते हैं अपना, तो वो श्री किशोरी जी हैं। रसास्वादन जब कराते हैं तो किशोरी जी हैं, जब करते हैं तो श्री कृष्ण हैं। कौन? श्री कृष्ण।
और वही रसास्वादन कराने वाली श्री किशोरी जी जब रसास्वादन करती हैं तो वो कृष्ण हो जाती हैं, जब कराती हैं तो कृष्ण श्री राधा हो जाते हैं। ये देहातीत लिंगातीत पांचे भूले देह सुध बाद की ये चर्चा है। हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते जब तक देहाभास, हम देह में हैं, व्यवहार में हैं, लोक में हैं। लेकिन जिनको इसकी इच्छा हो उनको जल्दी से जल्दी गुरु चरणाश्रय में, रजरानी के आश्रय में अकिंचन भाव से चौथे होए विरक्त बसे बनराज जोशीलो। जो कहे मैंने फ्लैट लेकर वृंदावन में रहना है, अभी वो वेटिंग रूम में रहेगा, फिर उसको अगले जन्म में कहीं चौथे हुए विरक्त बसे बनराज जोशीलो का समय आएगा। क्योंकि बिना चीरहरण के रासलीला नहीं हुई, रासलीला से पहले चीरहरण हुआ, और ये चीरहरण ही है पदाश्रिता नाम से समस्त चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि अकिंचनीकृत पदाश्रितम्बा करोमि भिक्षुम करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम। मेरे को एक बड़े विशिष्ट वैष्णव कह रहे थे, अरे महाराज जब आसक्ति नहीं है तो ये भी तो एक प्रकार की अकिंचनता। उनका प्रभु जी भगवान ने ऐसा नहीं कहा। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम्बा करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम। वो उसका ना कोई घर रहता है ना बाहर रहता है। करोति अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम्बा करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम। और इसके साथ क्या कहा गया, के नाप्य हो भीषण चौर ईधिक दृष्टा श्रुतो वा न जगत त्रयेपि। ऐसी जो भगवान का अनुग्रह है ये जगत में कहीं सुना देखा समझा नहीं गया। चीरहरण जिसकी जो लीला है ये भगवान की, श्री कृष्ण के, ईश्वरों के ईश्वर की असमोर्ध लीला है। कल परसों भी हमने सुना भैया, एक ही है भगवान जो हमारे ये सारे पुराने वस्त्र, हमारे राग रोग से भरा हुआ महाराज ये सब कुछ लेकर हमें चिन्मय अपनी लीला के अनुरूप मन चित्त बुद्धि दे सकते हैं, देते हैं। कोई हमारा पहना हुआ वस्त्र नहीं लेगा, नहीं करेगा। हाँ हाँ हाँ, ओहो, ये श्री कृष्ण है। महाप्रभु जी कह रहे हैं उसकी सरलता करते हुए, पापी ले आओ, संताप ले आओ, हरि नाम ले जाओ, प्रेम ले जाओ। श्री कृष्ण का ये अनुग्रह का इनफाइनाइट ये अनुग्रह है कि भैया अपने पाप भी ले जाओ। तुम इससे कितने बार भी, कितने जन्मों तक भी निवृत्त नहीं हो सकते। ये एक अंतर की बात है। अगर तुम्हें मुझसे स्नेह है, तुम्हें मुझे मेरी महिमा का ज्ञान है, तो तुम मुझे समर्पण कर दो। श्री आगे की लीला में जगाई मधाई को लेकर महाप्रभु जी गंगा तट पर चले गए। आपने मेरा माखन चोरी करते हुए देखा, माखन चुराते हुए देखा, लेकिन जगाई मधाई तुम गंगा जल हाथ में लेकर संकल्प करो कि तुमने जन्म जमांतर में, युग युगांतर में, कल्प कल्पांतर में जो पाप जो दोष किए हैं सबका मेरे को संकल्प कर दो, मैं तुम्हारे संकल्प के जल को पी लेता हूँ। वो तो चीखने लगे। नित्यानंद प्रभु ने कहा भैया ये ठाकुर जी की लीला है, ये चीरहरण लीला का रीप्ले है। चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, जब तक भगवान कृपा नहीं करते हैं, भगवान का गौर वर्ण काला पड़ गया। ओहो, भक्त लोग चीखने लगे, महाराज जमीन पर माथा पीटने लगे, हे प्रभु ये क्या हुआ। गौरहरि ने कहा कुछ नहीं, ये तो मैंने इनके पापों की गुरुता दिखाई है, उसकी क्षमता, उसकी गुरुता दिखाई है। लेकिन अब कृष्ण नाम की महिमा देखो, बोलो कृष्ण, कहो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, अपना तो सर्वस्व राधा कृष्ण नाम। कहो कृष्ण, भजो कृष्ण,
गाओ कृष्ण नाम अपना तो सर्वस्व, राधा कृष्ण नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस प्रकार भक्तों ने उद्दाम संकीर्तन किया, धीरे 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 श्रीमन महाप्रभु जी पुनरपि अपने गौर वर्ण में आ गए। पापों की गुरुता और नाम की महिमा ये एक ही समय में श्रीमन महाप्रभु जी ने बताई, और उनके पापों के जल को गंगा जल में हथेली पर लेकर संकल्प को भगवान ने पी लिया। भगवान ने बलि के 3 पग में सारा राज्य नाप लिया, ये तो हमें मालूम है 2 पग में, लेकिन सारे पापों तापों संतापों को युग युगांतर कल्प कल्पांतर के सबके संकल्प को बलि यज्ञ संकल्प करो। तुम मुझे 3 पग भूमि दोगे, जगाई मधाई तुम संकल्प करो, क्योंकि शुभाशुभम अवश्यमेव भोक्तव्यम, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। 100 करोड़ कल्पों में भी भोगे बिना इन कर्मों से निवृत्ति नहीं होती। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभाशुभ तो हम करते ही रहते हैं, और करोड़ों कल्पों में उसकी निवृत्ति नहीं होती भोग कर, और आगे कौन सा अच्छा कर रहे हैं। तो परिणाम क्या है? अनादि बहिर्मुख हैं हम। लेकिन जब श्री ठाकुर जी गुरुजन किसी ठाकुर जी के चरणों में, गौर हरि के चरणों में, ओहो, श्री कृष्ण की करुणा का अवतार है गौर हरि। श्री किशोरी जी ही हैं गौर हरि। जगन्नाथ दास बाबा कहते हैं, किसी के घर में जाओ, जब बाबूजी घर में हो तो भिक्षा मिले ना मिले, कह दो अखबार पढ़ रहे नहीं है, माताजी रसोई में है, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ। लेकिन अगर अकेली माताजी होंगी, बाबू चले गए होंगे, तो माता कुछ ना कुछ जरूर देगी। इसी प्रकार किशोरी जी जरूर कुछ ना कुछ देती हैं, और किशोरी जी ही श्री गौर हरि हैं। श्री प्रेमानंद बाबा कहते हैं, जो कृपा भगवान ने श्री किशोरी जी ने वृंदावन तक सीमित रखी, बाहर नहीं आई, क्योंकि किशोरी जी सभी इन संसारी जीवों के पापी इन राक्षसों के भीतर कैसे आएंगी। तो श्री ठाकुर ने उनकी भाव कांति स्वभाव लेकर एक शब्द में कहे। भाव कांति तो एक उसकी बड़ी अंतरंग व्याख्या है, मूल बात है, उनका करुणामय स्वभाव लेकर जन जन में प्रकट हुई हैं। लेकिन फिर भी जिनकी पात्रता नहीं थी, उन्होंने उनके अवतार को माना नहीं, तर्क किया, भगवान जाने। लेकिन अपने गुरुजनों को, माता पिता को करोड़ नहीं 1 करोड़ को मल्टीपल करोड़ बार करके प्रणाम करो। जिन गौर हरि की कृपा आश्रय में हमको मांगा गया, हमसे ना भगवान ने कहा प्रणाम करो, ना भगवान ने कहा मेरी पूजा करो। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान ने कहा अपने पाप दे जाओ, संताप दे जाओ, और प्रेम रूपी कृष्ण नाम ले जाओ। ऐसा एक्सचेंज ऑफर कभी हुआ है त्रिलोकी में? ये किशोरी का स्वभाव है। ठाकुर का दम भी नहीं है, स्वभाव क्या दम भी नहीं है। लेकिन फिर भी ठाकुर और ठाकुरानी अलग नहीं है। ये रासलीला में भगवान बता रहे हैं, जब हमारे हृदय में मन प्रसन्न होता है तो क्या होता है? ऐसा संयोग बनता ही कभी हमारा मन बड़ा प्रसन्न है, हम सहज में ही बड़े आनंदित हैं। अरे क्या हो रहा है? अपनी वृत्तियों के साथ हमारा ही विहार हो रहा है, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं। पता नहीं, आई मेरा मन बड़ा ही खुश, मेरा दिल करता है कि बस एक व्यक्ति, मेरा भाई, बड़े भाई मुझे मिले कि आज मेरा मन ऐसा है कि मेरे नाल किसी ਨੂੰ भी शिकायत होगी ਉਹਦੇ ਕੋਲ मैं माफी ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। मेरे नाल किसी ਨੂੰ भी कोई इच्छा होवे कि मेरे को यह चीज है कि मैनू मिल जाए, मैं उन्हें 1 मिनट च दे दांगा। कोई ऐसा होवे जिन्हों मेरे नाल कोई शिकायत होवे, मैं सुनांगा भी, क्षमा भी मांगांगा, कि उन्होंने प्रसन्न भी करांगा। इसलिए मेरी ऐसी स्थिति है कि बस मैं तन दस नहीं सकता सुभाष के, मैं बस तू कुछ भी कहो मैं कहांगा हाँ, तू कितना खुश है मैं कहांगा बस बेहद खुश हूं। उस समय क्या होता है
ये तो एक क्षण के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी देर होता है। उस समय होता क्या है, हमारी अंतर की वृत्तियां, अपनी सारी चंचलता, अपने सारे दोष, मन भी लोचे बुरियाइयां जिसको कहा गया है, वो पता नहीं किसी केनापि परम स्वतंत्र भगवत भक्त तत्कृपा जात परम मंगलो उदये ना, किसी स्वतंत्र भक्त के उस कृपा जात मंगल के द्वारा इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है। हमें पता ही नहीं है कि हमारे जो मन लोचे बुराइयां हैं, इंद्रियां जो अपने विषयों में हमें घसीट रही हैं, कुछ नहीं है, बस एक व्यक्ति व्यवहारिक, संसारिक, पारिवारिक, उसकी ये भी कभी ना कभी उसको ये अनुभूति हो जाती है कि बस मुझे बुलाओ ना, अगर बुलाना है तो मुझसे सुनो, इस समय मैं बस सहज में हूँ, स्वाभाविक हूँ, मैं अपने आनंद में हूँ। तो श्याम सुंदर तो नित्य ऐसे कोटि गुना आनंद में है, उनका नाम ही आनंद कंद है। आनंद के आनंद कंद श्री श्याम को गायो, फिर आनंद के कंद ब्रजनंदन को गायो, इस प्रकार का पद है। रविदास जी याद रखेंगे तो गा देंगे। तो ये भगवान का अंतर जो स्थिति है, हम किस भगवान का भजन करते हैं, ये माधुरी की मूर्ति है। मधुरिम स्वराज्यम आराधुनमा, माधुर्य जो है वो रस का पराकाष्ठा है। श्री कृष्ण का जो ऐश्वर्य है वो ये थोड़ी है कि वो गिरिराज उठाते हैं, ये है कि वो मधुरिम स्वराज्यम आराधुनमा, वो माधुर्य के जो है ना, वो महाराज्य के महासम्राट हैं। माधुर्य कहते हैं प्रेम को, माधुर्य में प्रेम माधुरी विशेष है, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, और उसमें है प्रेम माधुरी। अपने को एक बार प्रणाम करने वाले के हाथों में अपने को बेच देते हैं, सोल्ड सोल्ड सोल्ड, सेल सोल्ड सोल्ड। जो उनको सामने देखकर नृत्य करता है, उनको तो बहाना चाहिए किसी पर लट्टू होने का, उनको तो कोई कारण चाहिए किसी को अपना सर्वस्व देने का। कोई भक्तों की भक्ति करता है तो ही उस पर लुट जाते हैं। सैन नाई संतों का, वैष्णवों का संग करते हुए पता नहीं चल जाता तो हमारे राजा की सेवा करने चल पड़ते हैं। ओ, भूख लगती है तो विजरानी का सड़ा हुआ केला खाकर तो अनंत कोटि ब्रह्मांड तृप्त कर लेते हैं। ऐसे करुणामय स्वभाव को जो जानते हैं, ताई भजन तजी भावना आना, ऐसा कोई नहीं हो सकता है। चाहते हम सभी हैं कि हमें कोई ऐसा मिले, लविंग मिले, जो हमारे हृदय को जाने, हमें कम से कम निभाए। श्री कृष्ण सबको अपनाते भी हैं और निभाते भी हैं। संसार में ना कोई अपनाता है, लाख शादी, लाख महाराज अग्नि के फेरे हो जाएं, कौन निभाता है और कौन अपनाता है। अपनाकर भी महाराज दूरियां बनी हैं, अपनाकर भी इस बात की जिम्मेवारी नहीं है कि मैंने इसे अपनाया है, अब ये मेरी जिम्मेवारी है, इसको अपनाने से श्री कृष्ण मुझे अपनाएंगे। इसके दोष दुख मैं देखता हुआ कुड़ूंगा तो भगवान भी मुझे त्याग देंगे। भगवान ने मुझे मौका दिया है, इसने तो मुझ में भगवान को प्रसन्न करने का सब कुछ सीख लिया है। मैं भी तो अपने आश्रित जिसको मैंने अपनाया है, अरे मुझे भगवान इसी तरह से अपना लेंगे जैसा भी है। तो पहले होता था ना, अन्नी कानी लंगड़ी मंजूर, अन कहा मंजूर। अब तो पहले ही सब कुछ होता, ठीक है, सब कुछ जो भी है ठीक ही ठीक है। पहले हमने सुना हुआ हमारे, जैसी भी है ठीक है, भगवान की ये लीला है, कैसा भी जीव है उनका हाँ मंजूर। भगवान अभी भी पुराने रीति रिवाजों में है, उनका ये महाराज जीव कपटी है, ये महाराज ये क्या है, ये फलाना है, इसमें सारे दोष ही दोष, उनका मंजूर। मंजूर इतना ब्याह का शौकीन है। भगवान अगर नहीं होते तो क्या हम भगवान के शरणागत हो सकते। कोई कहे महाराज मैनू कोई मेरे नाल भी कोई ब्याह करेगा, अरे कुबड़ी के ऊपर रीझ गए भगवान।
शूपनखा पर रीझ गई किशोरी जी। ऐसे जो हमारे इष्ट हैं, ताही भजन तजी भावना, ना उसके सिवा कम्बा दयालु किसका भजन करे। पूतना को कुछ और नहीं मिला तो वो मारने चल पड़ी, तो भगवान उस पर भी रीझ गए। अब बताओ ऐसा कौन है, पूछा जाता है, चुनौती दी जाती है। इसलिए भगवान के अंतर जो हो रहा है वही बाहर रास के रूप में हमें परिलक्षित हो रहा है। अपना अपने साथ विहार कभी हमारा हुआ हो किसी समय, या ऐसा करो, जब सुषुम्ना चलती है ना, दोनों नाड़ियों से हवा सांस चलता है, उस समय जो होता है ना, ये विहार होता है अपने साथ। तब उसे कहते सुषुम्ना चल रही है। उनका इस सुषुम्ना से हम भगवान की उस महारास का एक सिंधु का एक बिंदु का बिंदु बिंदु अनुभव कर सकते हैं। उस समय हमारे हृदय में बस हरे कृष्ण सदा मेरे ही में बहती रहे प्रेम समुद्र की धारा। एक बार कृष्ण कहने से आनंद में हमारा सारा प्राण गदगद हो जाता है। श्री राधा रमन जी का स्मरण करने से हमें राधा रमन जी के चरणों में लौटने का, राधा रमन जी के पाए पलौटने का, राधा रमन जी को निकट से निहारने का सौभाग्य मिल जाता है। राधा रमन जी की मुस्कुराहट अंतर में उदित हो जाती है, नाम की मधुरमा हमें आस्वादित हो जाती है। सुषुम्ना, ये सुषुम्ना ही हमें बताती है कि भैया ओ रास लीला का ये थोड़ा सा सैंपल है। अब सुषुम्ना कहाँ से आई, अंतर में ही थी, लेकिन आज वो प्रकट हो गई है, तो हमें बता रही है कि भैया तुम्हारे भीतर है। गोपियां भगवान के भीतर हैं, किशोरी जी भगवान के भीतर हैं, लेकिन प्रकट हुई हैं हमारे लिए कि भगवान के भीतर कितनी करुणा है, ये किशोरी के रूप में हम जान सके, देख सके, और भगवान अपने ही ऊपर कितने मुग्ध हैं, ये राधा कृष्ण का प्रेम है। भगवान को मुग्ध करने के लिए भगवान ही समर्थमान है। भगवान के अंतर में इतना प्रेम है, भगवान के अंतर में इतना प्रेम है जो किशोरी का ठाकुर के प्रति है। भगवान के अंतर में इतनी करुणा है जो किशोरी के भीतर है। ये हमें बाहर प्रकट करके इसको अनुभव कराने के लिए ही ये सब लीला है। किशोरी जी प्रकट हैं। भगवान के भीतर प्रेम कैसा है, उनके अंतर वृत्तियों का भगवान के प्रति प्रेम कैसा है, यही सब गोपी हैं। और भगवान का ये जो लीला है बाहर प्रकट हुई है, इसमें किसी भी प्रकार दूसरे की कल्पना करना, किसी द्वैत का भाव करना, प्राकृतिक पराकृतिक के प्रकृति की धरती पर इसे अनुभव करना। इसलिए हमारे महाराज श्री बड़े ही उदास दुखी हो जाते जब इन महाराज लड़कियों को सत्संग में भागवत जी में नचाया जाता है कि ये गोपियां बीच में कृष्ण हैं। अरे भैया राधा रमन लाल की बात करो, राधा रमन कहो, राधा रमन कहो, राधा रमन कहो। ये लड़कियां नहीं हैं, गोपियां लड़कियां नहीं हैं। महाराज जी ने तो एक बार यहाँ तक कहा ये श्री किशोरी जी एक ज्योति है, ज्योति है गोपियां ये ज्योति के रूप में, क्योंकि भगवान के अंतर से प्रकट हैं, जिनके साथ श्री कृष्ण का विहार हुआ। और तुमने इनको लड़कियों के रूप में दिखाकर क्या शो करना चाहते? भागवत जी को एंटरटेनमेंट का ग्रंथ थोड़ी है। भागवत जी का तो पाठ जहाँ हो रहा हो ना, मैं भागवत जी सुनन चलिया, कहते महात्मा जी बड़े बड़े आए हैं, तो कहते वो भागवत जी का पाठ करेंगे, एक बारी सारे अंतर चक्षु खुल जाएंगे। कहना वो मंगलाचरण कर दे, यस्याम अनुगृणामी हरिषे तद धनम शनई ततो धनम यदन तस्य स्वजना दुख दुखितम सा यदा विथतो द्योगो। इससे जो शुरू करे ना, उनको कहना कि आज हम भागवत जी सुनने जा रहे हैं, भागवत जी की कथा हो गई, हम सुनेंगे। ये भागवत जी है, भागवत जी के 10वें स्कंद का 89वां श्लोक है, 89वां अध्याय का ये श्लोक है। भागवत जी
धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। सताम मैंने साधु लोग जो हैं। साधु कौन है? जिसमें मत्सरता नहीं है। हम पहले अपने को भागवत जी के श्रोता ही बना लें। क्या मुझे किसी की उन्नति में मत्सरता नहीं होती? किसी के किसी भी प्रकार से सुख में हंसते हुए देखकर क्या मुझे मात्सर्य नहीं होता? हम तो कभी ऐसे नहीं हंसे। हे ठाकुर जी, बाद में क्या करते हैं? उसे नजर ही लगाते हैं। प्रेम से भी लग जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन किसी की खुशी को देखकर हम उत्सव मनाएं, इसीलिए तो उत्सव बने, जन्मदिन बना है। जिसका जन्मदिन है उसको बड़ी खुशी है, परिवार को खुशी है। हम भी बीच में जाकर हैप्पी बर्थडे गाते हैं, इतनी बढ़िया बात है। और अगर ये हमारा हृदय ही ऐसा बन जाए तो फिर बहुत ही बढ़िया बात है। हम भागवत जी के श्रोता बन सकते हैं। निर्मत्सरा नाम सताम। निर्मत्सर जो है वही सताम, वही साधु हैं। और भागवत जी उन्हीं के लिए प्रकट हुई है। कैतव से निवृत्त करने वाली, ये प्रेम के उस आनंद सिंधु में संतरण कराने वाली ये भागवत जी हैं। और भागवत जी की महिमा कैसी है? जिसको सुनने मात्र की इच्छा से भगवान हृदय में आ विराजते हैं। क्योंकि भागवत जी का एक एक अक्षर प्रेम से भरा हुआ है, उसमें प्रेम की ही चर्चा है। भागवत जी के सारे 18,000 श्लोक प्रेम के महासिंधु हैं। और भगवान प्रेम के कितने अधीन हैं, इसके लिए कहा गया धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम वेद्यम वास्तव वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किम्मा परैरीश्वरा सद्यो हृद वरुद्धते अत्र कृति भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। एक आध शब्द ज्यादा या एक आध शब्द कम हो सकता है। शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। तत्क्षणात् जब हम कपट से निवृत्त हो जाएं, जिसको हम चाहते हैं उससे कुछ चाहने लग जाएं, इससे बड़ा आत्महानि हो नहीं सकती। इससे बड़ा अपने से धोखा नहीं हो सकता है कि हम अपने आत्मानंद से भगवान के उस रास लीला के, उनके उस महाआनंद सिंधु के दर्शन के लिए पांचें भूले देह सुध तक आ जाएं। हमें पहुंचना कहाँ है? देह सुध से ऊपर उठना है। और अगर देह को ही आत्मा मानकर चलते, उसके सुख दुखों में व्यस्त या त्रस्त रहे, तो फिर तो यात्रा विपरीत चल रही है। जहां जिस अवस्था में है वहीं पर भगवान का भजन करते हुए, करोड़ करोड़ प्रणाम करते हुए, करोड़ करोड़ प्रणाम करते हुए। कल भी एक दोबारा क्लिप दोबारा आ गई कि एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान से, नारद जी भगवान से कहना, महाराज मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, बस करें, मैं इतना तृप्त मुक्त हो गया हूं कि अब मुझे अपनी सेवा में बुला लें, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। दूसरे व्यक्ति ने कहा, महाराज जा रहे हो तो पूछना कि मुझे भी जीवन में कभी कोई सुख प्राप्त होगा। खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, रहने को नहीं है, स्वाए दिन रात चीखने चिल्लाने के, दुत्कार के कुछ नहीं है। उसने भगवान से कहा, भगवान ने कहा उस सेठ को कहो मेरा शुक्रिया करना बंद कर दे। दिन रात यही कहता है, कोटि मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार। दिन रात उसको एक ही मंत्र है उसका, वो मेरे उपकारों को याद करते करते आंसू बहाता है, मुझे प्रणाम करता है, मेरा स्तवन करता है, दिन रात कृतज्ञ रहता है। किसी को भी देखता है, महाराज बड़ी कृपा किया आपने, आपके नेत्रों में मुझे श्री कृष्ण के नेत्र दिखाई दिए, बड़ी कृतज्ञ हूँ मैं आपका। गुरुजनों का कृतज्ञ हूँ, माता पिता का कृतज्ञ हूँ, पड़ोस के भी माता पिता का कृतज्ञ हूँ, जो परामर्श के द्वारा हमारे परिवार को किस प्रकार सपोर्ट करते हैं। भगवान ने पुनः कहा, उस फटे हाल को भी कहो कि मेरी शुक्रिया किया करे। सेठ ने कहा, महाराज मैं ये नहीं छोड़ सकता, भगवान के शुक्रिया के बिना मैं क्या करूंगा क्या, मुझे 24 घंटे उनकी कृपा, 24 घंटे उनका अनुग्रह दिखाई देता है, मैं उसकी चर्चा ना करूं तो क्या करूं? कुछ ना कुछ तो सोचूंगा, कुछ ना कुछ तो बोलूंगा, कुछ ना कुछ तो देखूंगा। स्वयं मुझे उनकी करुणा के दिखाई नहीं देता, सुझाई नहीं देता, बोलने की इच्छा नहीं होती।
उस फटे हाल से कहा, उनका मैं किस बात का शुक्रिया करूं? उनका पर तेरे फटे हाल होने से तुझे बचाने का कोई उपाय नहीं है। उनका मैं किस बात का फटे हाल करूं? ना मुझे खाने को दिया, ना पहनने को दिया। उनका तुझे मनुष्य शरीर दिया है। तेरे यहाँ से कितनी योनियां जा रही, कुत्ता जा रहा है जिसको लोग ईंट मार रहे हैं, बंदर जा रहा है जिसके लिए लोग डंडा साटी लेकर घर से चलते हैं। तेरे सामने कोई अपाहज है, तेरे सामने कोई किस प्रकार बैल जुता हुआ है, ऊपर से उसको डंडे पड़ रहे हैं, तेरे सामने घोड़ा उसके लिए छेंटा बना रखा है। इसके बाद भी तुझे अपने शरीर का भी भगवान के लिए कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? तू ऐसा कर, मनुष्य शरीर को छोड़कर कोई और योनि में चला जाए, शायद हो सकता है तू किसी अमीर के घर का कुत्ता बन जाए। उनका ना 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 ना, ये मनुष्य शरीर महाराज मेरी सोच है, मेरा सब कुछ है। अज्ञानता से मैं, चाहे मैं जितना मर्जी गरीब हूं, बिना भूखा तो मैं एक दिन भी नहीं सोया। अब मुझे अगर पहनने को नहीं है, मुझे रहने को नहीं है, तो मैं कहीं भी रह सकता हूं। मुझे अपने घर के लिए जरूरी नहीं है ढूंढना है, घर जाऊंगा और बाहर कल्पूंगा कि ये बेड अच्छा नहीं है, रोटी अच्छी नहीं है, मुझे जो मिल जाता है। एक दिन भी मैं भूखा नहीं सोया, एक दिन भी मैं भूखा नहीं जगा। नित्य मेरे लिए सब जगह सोने के लिए भी हैं, जगने के लिए भी हैं। जगह जगह पानी की छबीलें लगी हुई हैं, लंगर लगता है तो मिन्नत करते हैं, आओ आओ बाबा पालो, आओ 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 पालो। मैं अब भगवान का शुक्रिया किया करूंगा। तो इसी प्रकार अंतर की भगवान ने इसी में से रासलीला का ही एक अंश है। भगवान ने कहा, य तत्तग्रे विषमीव परिणाम में अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोतम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जब अपना स्वरूप साक्षात्कार हो जाएगा, जब अपने स्वभाव में आ जाओगे, तो फिर बोलना सुख किसे कहते हैं। तुम सुख की स्वयं परिभाषा हो जाओगे, सुख रूप हो जाओगे। तुम्हें जो मिलेगा उसको अपना आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। तुम्हें जो देखेगा वो धन्य धन्य हो जाएगा। तुम जिसे देखोगे वो कृत्य कृत्य हो जाएगा। बाकी तो सब इंद्रियों के विषयों को सुख कौन किसने कहा? भागवत जी ने तो नहीं कहा। जब आत्मा के बिना हमारा कोई स्वरूप ही नहीं है, ये सब वस्त्र है, ये सब उपकरण है, ये सब वस्तुएं हैं, जड़ पदार्थ हैं, ये इनमें माया है, इनमें अज्ञान है, इसमें मोह है, द्रोह है। आत्मा से भी किसी का द्रोह है कि तू भी भगवान का अंश, मैं भी भगवान का अंश, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उनका क्या करेगा? उनका मैं तुझसे प्यार करूंगा। हम दोनों भाई भाई हैं, तू भी वही आत्मा परमात्मा का अंश, मैं भी उसी परमात्मा का अंश। ये माया रूपी पदार्थों का ही झगड़ा है, विरोध है, मार काट है, दुनिया भर के अपराध हैं। जब तक इसका साक्षात्कार, अपने स्वरूप का ही साक्षात्कार नहीं होता, तो किस सुख की कल्पना करेंगे? अगर कोई पागल खाने जाकर कहे ये देखो पागलों को कितना सुख है, नहीं, नो डाउट देयर इज श्योर सुख in being mad, which none but mad man knows। ये हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु का कोटेशन है। या तो पागल हंसता तेरी जिंदगी में, या तो हंसते हैं दीवाने, या जिसे तू तौफीक दे दे। उसका पागलपन की हंसी, उसका स्वतंत्र उन्मुक्त रहना दुर्भाग्य मिश्रित उसका भाग्य है। लेकिन अगर साक्षात्कार हो जाए, कोई कहे मैं भी इस पागल की तरह खुश हो जाऊं, लेकिन असली में मैं खुश हो जाऊं, तो उनका आत्म साक्षात्कार करो। अज्ञान से आत्मा को शरीर मानकर, शरीर को आत्मा मानकर जो मोह की महा गर्त में पड़े हुए, सबसे बड़ा अज्ञान है शरीर को आत्मा मानना, शरीर के मिलने वाले सुखों को नित्य मानना, शरीर के सुखों में ही सब प्रकार से तद इच्छित होना। ये सबसे बड़ा अज्ञान है कि ये भोग नित्य है, ये शरीर नित्य है। इस प्रकार की जो चर्चाएं हैं, ये महाअज्ञान जनित है, दुर्भाग्य जनित है। बड़ी सुंदर बात हरे कृष्ण प्रभु ने कही। हम कहते हैं शरीर में आत्मा है, अरे नहीं, आत्मा के ऊपर ये शरीर रूपी
अवयव हैं, उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हेल्पर्स हैं। ये आंख भी हेल्प करती है भगवान की आत्मा के आनंद भगवत दर्शन के लिए। ये कान भी हमारे उपकरण हैं जो हमको भगवत कथा का आत्मा को पुष्ट होने का प्रावधान किया है। अरे ये पांव भी हैं जो चलकर वृंदावन जाकर अपने आत्मा रूपी परमात्मा की लीला भूमि में विचरण कर सकते हैं, करते हैं इनके द्वारा। ये सब उपकरणों से अपनी आत्मा को प्रसिद्धति जो करता है वही स वही पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे आहेतुक्य प्रतिहता यह आत्मा संप्रसिद्धति, वही परम धर्म है और वही एकमात्र धर्म है। बाकी तो सब पाप है, पाप है, पुण्य भी पाप है, निष्काम कर्म भी पाप है, सब पाप है अगर श्री कृष्ण की सेवा के लिए नहीं है तो। कैसे पाप है? क्योंकि उसका परिणाम बंधन है। हम सोने के पिंजरे को, महाराज तोते से पूछो, महाराज तोते सोने के पिंजरे में तेरी तो पौ बारह है, उनका महाराज मुझे बाहर निकालो, मैं भूखा रह जाऊंगा, सोने के पिंजरे में तुम बंद हो जाओ। हाँ, एक बहुत बड़े घर में एक बेटी ब्याही, उसको किसी ने पूछा तेरी तो पौ बारह है, तेरे तो सौभाग्य के लिए सवेरे सभी लड़कियां इच्छा करती होंगी ऐसे तेरा ब्यूटीफुल पति है, ऐसा रिच पति है, उनका तू मेरी जगह आ जा। रविदास जी, उनका तूने मेरी जगह आना है। जय जय राधा, जय जय राधा। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन रासलीला के माध्यम से आत्म साक्षात्कार, जिसको गीता में भगवान ने कहा, स्वामी श्री हरिदास जी ने कहा, इस सुषुम्ना के माध्यम से हमने उसका थोड़ा सा अनुभव, थोड़ा सा सैंपल मात्र देखा। या वैसे भी कभी हमारा मन, जब भी मन प्रसन्न हो ना, सोचना कि हम सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, देख लेना दोनों नाड़ियों से श्वास आ रहे हैं जा रहे हैं। उस समय कहीं भी बैठ जाना, अनायास नाम चलने लगेगा, नाम का रस अपने प्राणों में बरसने। कहां से आया? अंतर में था लेकिन अवरुद्ध था, आवृत था, लेकिन भगवान ने कृपा किया, किसी स्वतंत्र भक्त को, प्रेमी भक्त को छीन गए। ठाकुर ने, किशोरी ने कृपा किया, आपको दुखों के समुद्र में पड़े हुए अपने आस्वादन के लिए, क्योंकि भगवान नित्य रास लीला का आस्वादन करते हैं। भगवान की सारी वृत्तियां उन्हीं की सेवा में समर्पित हैं। कोई स्व सुख, मंजरियां भी उन्हीं के अंतर के हैं, मंजरियां भी भगवान के अंदर ही हैं। उनको कभी जैसे पत्थर में सुई से छेद नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार उनमें स्व सुख की कामना पैदा नहीं की जा सकती। ऐसा भगवान का अंतर दर्शन है, अंतर पिक्चर है, अंतर की झांकी है। ऐसी वृत्तियों से युक्त का नाम भगवान श्री कृष्ण है। और भगवान कहते तुम भी ऐसे बनो। उसके लिए क्या करो? यतग्रे विषमिव, छोड़ो राधा कृष्ण भजरे मन मेरे, कोटि जन्म पाप कटे छिन में सब तेरे, जगत बावरे के संग बावरा न है रे, कृष्ण चरणारविंद दृढ़ है कि गहरे, बार बार कहत तोहे सुनत नाही बहरे, भज गोविंद सदा आनंद में रह रे। कली काल में जीवन ही कितना, फिर विघ्न अनेक सताते रहे, कभी स्वास्थ्य खराब हुआ तो कभी धन तृष्णा को पछताते रहे, लगता नहीं चित्त पदाम्भुज में, फिर कोटि उपाय कराते रहे, हे करुणा निधि ऐसी करो कृपा, पदाम्भुज सुधि आती रहे।
जैसा हमको अकिंचन बनना है ना, भगवान अगर इस प्रकार कृपा कर दे, किसी को अकिंचन बना दे, तो वो रास लीला में उसका अनुभव करने का अधिकारी हो जाता। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम वा, थोड़ी सी भी कहीं अन्यत्र अगर जानकारी भी है, गोस्वामी जी ने कहा, या जग में लगी या तन की प्रीति प्रतीति सगाई। हो वो भगवान उठाकर अकिंचनी कृत्य की अपने में लगा देते हैं। अकिंचन ही भजन कर सकता है, अकिंचन ही भजन कर सकता है। रबड़ी के उस खीर के महाराज और बंधु जी के यहाँ वो साबन बनाने वाले बड़े बड़े कड़ाए, अब उसमें कोई खीर बनाए कि भंडारा होगा, थोड़ी सी उसमें कोई स्वा गिरा, राख गिर दे, सब किरकिरा हो जाएगा, सब किरकिरा हो जाएगा, खीर नहीं खाई जाएगी। इसी प्रकार थोड़ा सा भी पदार्थ का ज्ञान, अरे अनुसंधान, उसकी सेवन, उसकी लालसा स्प्रेहा, वो उस राख की तरह है जो भजन की उस महाराज इतने बड़े कड़ाई की खीर को खाने योग्य नहीं रहने देता। किर्क जिसमें है वो खीर खाई नहीं जा सकती, चाहे कितना को भूखा हो, चाहे कितना कोई कैसा भी प्रयास करे। किर्क कौन है? भगवान कहते हैं इससे मुक्त होकर जो भजन करना है, यतत्तग्रे विषमिव, सावधानी। विषमिव क्या है? उत्तम ही अपना के माने त्रिनादम। क्या विष पीना है? माने त्रिनादम, दो ही प्रकार सहिष्णुता करे वृक्ष सम। अपने मंदिर में एक वृक्ष का फोटो भी चित्र लगाओ, उनका क्यों है? ये वृक्ष कहता की करदा पे कहता महाराज ये मेरा सामने आदर्श है, मैंने इसका समान बनना है। वृक्ष ये न काटी ले किचु ना बोला है, बोलना नहीं है। जयदेव जी हैं और भी भक्त हैं। सुखाइया मैले कारे पानी ना मांगो, यही मांगा है तार दिया पुन धन। घाम वृष्टि करे, घाम वृष्टि सहे करे आनेर रक्षा। जितने भक्त हुए हैं, कृष्णदास सिद्ध बाबा, जय किशन दास बाबा, किशोरी जी आ गई, ललिता जी आ गई। बाबा तू मांगने क्यों नहीं जाए? उनका लाली कैसे जाऊं, आंखों से दिखे ना ही, उनका दिखेगा तो जाएगा। उनका हाँ जाऊंगा। उनका अच्छा मेरी माता ने एक अंजन दियो है, तेरी आंखों पर दे मैं लगाए दूं। ललिता जी ने एक आंख से जैसे ही अपने हाथ से छुआ, उसकी दृष्टि आ गई, दूसरे को दृष्टि आ गई। बाबा मांगने को जाया कर, आज पाले। बाबा पड़े हैं कहीं कहीं भोरे में, बाबा कहीं नहीं नहीं नहीं। घाम वृष्टि सहे करे आनेर रक्षा, नहीं मत उत्तम हैया वैष्णव हवे निराभिमान। सबसे कठिन काम है निराभिमान होना, सबसे कठिन है निराभिमान होना। आज की सत्संग का प्रसाद है। अपने में अभिमान को चेक करो, आपकी वाणी से रिफ्लेक्ट हो जाता है। कितना भी छिपाओ, लाख छिपाओ, छिप न सकेगा। उत्तम हैया वैष्णव हवे निराभिमान, जीवे सम्मान दीवे जानी कृष्णेर अधिष्ठान। यही मत हैया जय कृष्ण नाम लय, तार हृदय कृष्ण प्रेम करे उदय। यही विष है। यतग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम। जब आत्म साक्षात्कार होगा, पागलपन निवृत्त हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा हम तो कृष्ण के दास हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।